Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government Bangalore College, Jidwana। हम फोटोसिंथेसिस में हैच एंड स्लैग साइकिल आज पढ़ेंगे, जिसको C4 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। C4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे और H स्लैग पाथवे। For considerable period of time, the Calvin cycle, as described earlier, was thought to be the only photosynthetic reaction sequences operating in higher plants and algae. काफ़ी समय तक ऐसा माना गया कि जो कैल्विन साइकिल थी वो हायर प्लांट्स में और एल्गी में फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस में होने वाले जो रिएक्शंस थे उनका पाथ जो है वो बताती थी। कैल्विन साइकिल को ही मेन साइकिल हायर प्लांट्स और एल्गी में काफ़ी समय तक माना गया कि केवल एक ही ये तरीका है, एक ही सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस की कड़ी है जो कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करती है। बट इन 1965 कॉर्ट्सचेक, हार्ट एंड बोर reported that 4 carbon containing dicarboxylic acid, malate and aspartate were the major labor products when sugarcane leaves were allowed to photosynthesize for short periods in C14CO2 for 1 second। 1965 में, लेकिन 1965 में कॉर्ट्सचेक, हार्ट एंड बोर ने ये बताया कि अगर गन्ना या शुगर केन जो है इसकी लीव्स को केवल 1 सेकंड के शॉर्ट पीरियड्स के लिए भी जो कार्बन का आइसोटोप के साथ C14O2 को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस क्रिया करती है, जिस करने दी जाती है, तो उसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं वो 4 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैलेट एंड एस्पार्टेट जैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये मेन प्रोडक्ट के रूप में इनका निर्माण शुगर केन की पत्तियों में होता है। ये कॉर्ट्सचेक, हार्ट और बोर ने 1965 में बताया। ठीक है, केवल 1 सेकंड के लिए कार्बन का आइसोटोप C14O2 यूज़ करके ये दूसरा पाथ जो है वो प्लांट्स के अंदर इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, रिपोर्ट किया। Longer exposure resulted in decrease of radioactivity in these acids with simultaneous increase in 3-phosphoglyceric acid, hexose monophosphate and sucrose। Longer exposure resulted, अगर हम इन लीव्स को ज़्यादा समय तक एक्सपोज करते थे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये रेडियो एक्टिविटी धीरे धीरे जो कार्बन डाइऑक्साइड में हम कार्बन के साथ यूज़ कर रहे थे वो कम होने लगती थी, और जो इसी के साथ साथ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट और सुक्रोज का अमाउंट बढ़ने लगता था, की मात्रा बढ़ जाती थी, और कार्बन की जो रेडियो एक्टिविटी हम यूज़ कर रहे थे आइडेंटिफाई करने के लिए पाथ, वो कम होने लगती थी साथ ही साथ। This and further studies by these workers led to the establishment of yet another CO2 reduction pathway, which is called as H-Slake pathway। और आगे ये स्टडी जो इन तीनों ने की, हार्ट, ब्लर और कॉर्ट्सकोप में, जो और उसके बाद कुछ और वैज्ञानिकों ने स्टडी की, फिर उन्होंने एक और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन का पाथ इस्टेब्लिश किया या बताया, जिसको H स्लैग पाथवे, या क्योंकि इसमें एंड बिकॉज C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आर द अर्लीस्ट प्रोडक्ट्स इन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे।
क्योंकि इसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता था वो C4 कार्बन कंपाउंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, इसलिए इसको C4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहा गया। ठीक है, हेच एंड स्लैग पाथवे, और साथ में क्योंकि जो C4 पहला कंपाउंड बन रहा है स्टेबल, वो 4 कार्बन कंपाउंड वाला था, इसलिए इसको C4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहा जाता है। बिसाइड शुगर केन, अभी तक की स्टडी ये शुगर केन या गन्ने में चल रही थी। लीव्स, दिस पाथवे हैज बीन फाउंड टू ऑपरेट इन मैनी प्लांट स्पीसीज। इसके बाद बहुत सारे प्लांट्स आइडेंटिफाई किए गए जिनमें ये C4 साइकिल होती थी। These all known as C4 plants। इनको C4 प्लांट कहा गया क्योंकि जो पहले आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी वो C3 साइकिल थी, क्योंकि उसमें पहला स्टेबल कंपाउंड क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोग्लिसरिक एसिड था। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 4 कार्बन कंपाउंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जिन प्लांट्स के अंदर ये साइकिल पाई गई उनको C4 प्लांट्स कहा गया। तो शुगर केन या गन्ने के अलावा ये नीचे बहुत सारी फैमिलीज हैं, जिसमें से कुछ मैंने आपको यहाँ नोट कराई हैं, जैसे साइपरेसी में साइप्रस कैम्प्रेसिस, साइकस फ्लेबिलिफॉर्मिस, साइप्रस ग्लोबोसा, साइबस एरिया। इसके अलावा पोएसी में बहुत मेंबर हैं, एंट्रोपोगोन स्पीशीज, एरिस्टिडा एडिसेंसिस, ब्रैकिएरिया म्यूटिका, और सेंक्रस सिलेरिस, क्लोरिस गयाना, साइनोडोन डेक्टाइलोन, इकाइनोक्लोआ कोलुमम, हेट्रोपोगोन कॉन्ट्रोटस, पेनिसिटम अमेरिकाना, सेकेरम ऑफिसिनालिस गन्ना हो गया, सोरगम वल्गैर, जियामेस एट्सेट्रा। इसके अलावा एमेरेंथेसी में भी कई मेंबर्स थे, जैसे एमेरेंथस ग्रेसिलस, एमेरेंथस स्पाइनोसस एंड कॉम्फिरना सिलेसियोइडिस एट्सेट्रा। ये कुछ प्लांट्स थे, और इसके अलावा भी अलग अलग फैमिलीज में बहुत प्लांट हैं जो C4 साइकिल जिनके अंदर पाई जाती है। Various steps of H-SLAC, which involves 2 carboxylation reaction, are taking place in chloroplasts of mesophyll cell and other in chloroplast of cell of bundle sheet are as follows। जो H and SLAC साइकिल के वेरियस स्टेप्स थे, अलग अलग जो इसके चरण थे, इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते थे, 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते थे, जो एक तो नॉर्मल मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में था, और दूसरा जो वास्कुलर बंडल की बंडल शीट थी, उस बंडल शीट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था, उसमें होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हम मान सकते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, एक तो नॉर्मल मीजोफिल सेल में, और दूसरा जो बंडल शीट है उनकी वास्कुलर बंडल की, उस बंडल शीट में दूसरे प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो 2 जगह पर प्रकार के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये रिएक्शन, इनकी वेरियस जो स्टेप्स हैं वो कार्बोक्सिलेशन के होते हैं। अब पहला स्टेप देखें। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द कार्बोक्सिलेशन ऑफ फास्फोइनोल पायरुविक एसिड in chloroplast of mesophyll cells of C to form C4 dicarboxylic acid or oxaloacetic acid, and this reaction is catalyzed by phosphoenol pyruvate carboxylase। जो पहला स्टेप था इसके अंदर, उसमें फास्फोइनोल पायरुविक एसिड का कार्बोक्सिलेशन होता है, और ये क्रिया एंजाइम फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में होती है, जिससे C4 कंपाउंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का निर्माण होता है।
और ये स्टेप या ये क्रिया कहाँ होती है? मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्रिया होती है, पहला जो कार्बोक्सिलेशन है, ठीक है, जिसमें पायरुविक एसिड, जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड था, उसके कार्बोक्सिलेशन से एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। दूसरा स्टेप में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रेडियली इक्विलिब्रेट विद अदर C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड and malic acid in the presence of enzyme transaminase and NAD specific malic dehydrogenase respectively। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना है, ये शीघ्र ही एंजाइम ट्रांसएमिनेज और NAD स्पेसिफिक मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड से इक्वलाइज हो जाता है, इक्विलिब्रेट हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है इन एंजाइम्स में, एसिड्स में, सॉरी। फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल्स एंड cells, the malic acid is transferred to the chloroplast of bundle sheet cells, where it is decarboxylated to form carbon dioxide and pyruvic acid in presence of a NADP specific malic enzyme। ये जो मैलिक एसिड बना, कहाँ बना था? मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहाँ से ये मैलिक एसिड स्थानांतरित होता है बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट को, जहाँ पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होने से एंजाइम मैलिक की प्रेजेंस में, जो NADP स्पेसिफिक मैलिक एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में पायरुविक एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, नाउ सेकेंड कार्बोक्सिलेशन अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल्स। जो मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बन गया, कहाँ? बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में। तो दूसरा कार्बोक्सिलेशन होता है इस बंडल शीट में। राइबोलोज डाइफॉस्फेट एक्सेप्ट्स CO2 प्रोड्यूस इन स्टेप 3। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पिछले वाले स्टेप में बनी थी पायरुविक एसिड के साथ, वो कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज डाइफॉस्फेट द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी म्यूटेज सिस्टम एंड अल्टीमेटली यील्ड्स 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एज इन केस ऑफ केल्विन साइकिल। अब यहाँ पर एंजाइम कार्बोक्सी डाइम्यूटेज सिस्टम के उससे की तरीके से, जैसे कि केल्विन साइकिल में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, वैसे ही 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। सम ऑफ द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट्स एंड सुक्रोज, while rest regenerates ribulose diphosphate in the system as in Calvin cycle। इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से कुछ पार्ट तो इसका हेक्सोज मोनोफॉस्फेट बनाने में तथा सुक्रोज बनाने में यूज हो जाता है, और कुछ जो बचा हुआ भाग है वो वापस से राइबोलोज डाइफॉस्फेट के रीजेनरेशन में, इसको दोबारा बनाने में यूज होता है, जैसे कि कैल्विन साइकिल में यूज होता था। The pyruvic acid produced in step 3 is transferred to chloroplast of mesophyll cells, where it is phosphorylated to regenerate phosphoenol pyruvic acid. This reaction is catalyzed by pyruvate phosphokinase. PI means phosphokinase। तो जो पायरुविक एसिड तीसरे स्टेप में बना है, आपने पीछे देखा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो यहाँ से फिर ट्रांसफर होता है मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ ट्रांसफर होता है? मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहाँ पर इसका फास्फोरिलेशन होता है एंजाइम पायरुवेट फास्फोकाइनेज की प्रेजेंस में, और फास्फोइनोल पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, पायरोफॉस्फेट साथ में बनती है।
The enzymes catalyzing reaction in chloroplast of mesophyll cells are not found in the chloroplast of bundle sheath cells and vice versa. यानी कि दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग अपने अपने एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक दूसरे में ये एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ना तो बंडल शीट के मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे, ना मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। H-Lex pathway begin with the carboxylation of phosphoenol pyruvate and not of ribulose diphosphate। ठीक है, H एंड स्लेग जो साइकिल हमारी स्टार्ट हो रही थी वो किससे हो रही थी? फास्फोइनोल पायरुवेट के कार्बोक्सिलेशन से स्टार्ट हो रही थी, ना कि जैसे केल्विन साइकिल राइबुलोज डाइफॉस्फेट से स्टार्ट हो रही थी, उससे स्टार्ट नहीं होती है। इट इज बिकॉज द फॉर्मर हैज ग्रेट एफिनिटीज विद CO2। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फास्फोइनोल पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत एफिनिटी यानी कि समान सिमिलैरिटी या संयोजकता सी रखता है देन द लेटर फास्फोइनोल पायरुवेट या राइबोलोज डाइफॉस्फेट के मुकाबले में। तो जो फास्फोइनोल पायरुवेट है उसके कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा संपर्क में रहती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द C4 प्लांट्स In contrast to the C4 plants, the other higher plants lack H-Lex pathway and only Calvin cycle for the and have only Calvin cycle for the fixation of CO2 in photosynthesis। C4 plants को छोड़कर अन्य जो हायर प्लांट्स हैं उनमें H एंड Lex साइकिल नहीं पाई जाती है, केवल केल्विन साइकिल पाई जाती है। C3 साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अन्य जो हायर प्लांट्स हैं हमारे उनमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए केवल केल्विन साइकिल या C3 साइकिल पाई जाती है। H एंड Lex या C4 साइकिल उनमें अनुपस्थित होती है। These are called as C3 plant and have only one type of chloroplast। तो अंतर C3 और C4 प्लांट में क्या हो गया कि C3 प्लांट्स के अंदर केवल एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि C4 प्लांट्स के अंदर दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, एक बंडल शीट में और एक मेसोफिल सेल्स के अंदर। ये देखिए, ये साइकिल को चार्ट के रूप में दिखाया गया है। दो क्लोरोप्लास्ट दिखाए गए हैं, पहला मेसोफिल सेल का, दूसरा बंडल शीट सेल का। ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, ठीक है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड या मैलेट में कन्वर्ट हुआ, और वहाँ से ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ पायरुविक एसिड बनाया। मैलेट यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था कहाँ? बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में। मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पर एंजाइम फास्फोइनोल पायरुवेट की प्रेजेंस में इसने पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोग्लिसरिक एसिड से वापस केल्विन साइकिल में सुक्रोज बना के निकल गई, और जो पायरुविक एसिड था ये वापस मेसोफिल सेल्स में ट्रांसफ़र होके फास्फोइनोल पायरुवेट बनाकर वापस से रिएक्शन में शामिल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम सिग्निफिकेंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो भी वीडियो आपके लिए बनाया गया है ये कोरोना की जो सेकेंड वेव है उसको देखते हुए दोबारा से जो पोर्शन आपका थोड़ा बहुत सिलेबस का रह गया है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया है, और इसमें जो भी कंटेंट लिया गया है उनके लिए मैं आभारी हूँ। इसका कोई भी कमर्शियल यूज़ नहीं है। धन्यवाद।